आज हम देखेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 कर ली। अब ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बस होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना हमें आता है, पर अभी तक हमें फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो आज हम वही सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, हाफ। ठीक है, 1/2 मैंने ले लिया है, इसे मेरे को रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी होगी एक नंबर लाइन, जिस पे अब देखो ये मेरा हो जाएगा। अब मेरे को आप ये बताओ कि 1/2 को अगर मैं करूँ एक डेसिमल फॉर्म में लेके आ सकती हूँ ना 1/2 को, तो मैं 1/2 को डेसिमल फॉर्म में पहले लेके आऊँगी। ठीक है, कि नंबर लाइन बनाने से पहले हम ये चीज़ करेंगे कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसे हम पहले डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो फ्रैक्शन है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने इसे कट करा तो क्या आएगा 2। अभी देखो इसे डिवाइड करना आई थिंक आपको नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं। जो न्यूमरेटर में होता है वो अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आता है। अब 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो अब 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मेरा आंसर क्या है 0.5, 0.5। ठीक है, 0.5 आया मेरा आंसर। यहाँ पर क्या हो गया, 10 से 10 कट गया और यहाँ पर 0 आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 0.55। ठीक है, डेसिमल में मैंने जब इसका आंसर निकाला तो मेरा 0.5 आंसर आया। अब 0.5 किस के बीच में आता है, 0.5 हमारा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है ना। 0.5 हमारा कैसे होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है। तो हाफ भी तो वही होगा, जब हाफ का ही मैंने क्या करा है, हाफ को डिवाइड ही तो करा है, फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल में लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस पॉइंट पे मैं लिखूँगी 0, इस पॉइंट पे मैं लिखूँगी 1। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो मेरे को इन यहाँ से 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.2 और यहाँ पे 1.2। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर की तरफ लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2। 2/2 को कट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, आई बात समझ में, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमने अभी तक क्या करा है, अभी तक हमने होल नंबर्स को या फिर इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करा है। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने फ्रैक्शंस को अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो फ्रैक्शंस को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो भी डेसिमल में आंसर आएगा उसे हम देखेंगे कि वो किसके बीच में आता है। जैसे हाफ को मैंने करा डिवाइड, तो मेरा 1/2 को डिवाइड करा तो मेरा क्या आया, मेरा 0.5 आया। 0.5 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में 0 और 1 के बीच में आता है। तो मैंने क्या करा 0 और 1 लिखा, फिर मैंने देखा डिनोमिनेटर में मेरा क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में मेरा 2 नंबर है। तो मैं इसे 0 से लेके 1 तक के बीच के गैप को मैं कितने पार्ट्स में बांटूंगी, 2 पार्ट्स में बांटूंगी। ठीक है, और अगर 3 होता तो मैं उसे क्या करती, 3 पार्ट्स में डिवाइड करती। ठीक है, 3 पार्ट्स में होता तो क्या करती मैं यहाँ पे 0.3, 1/3, 2/3 और 3/3। ठीक है, ऐसे करती। अब चलो क्या करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज में हम करेंगे ही। ये देखो यही करा है हमने भी, ऐसे ही करा था। अगर 1/3 होगा तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1/3 को करेंगे हम डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 0 पॉइंट क्या आएगा 0.33, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा 0.3333 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ 0.33 किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। तो हमारा जो होगा आंसर हम कैसे लिखेंगे फिर, 0 और 1 और 3 है तो इस यहाँ पर 2 बीच में लगाएंगे डंडे, और एक होएगा 1/3, एक होगा 2/3 और ये होगा 3/3। तो 3/3 कट के हमें वही आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट देखो ये है 2/3। 2/3 को अब हम कैसे करेंगे सॉरी 2/3 को हम अब क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 2/3 तो न्यूमरेटर में 2 है वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर होता है वो बाहर आता है। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो मेरे को पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, 20 बन गया, 6 18। तो मेरे को अब इससे आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं वैसे भी निकालूँ तो 0.666 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि 0.6 है तो वो मेरा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा सॉरी, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 के बीच में, फिर यहाँ पर हम 2 डंडियाँ करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है ना, 3 नंबर है। तो यहाँ पे 2 हम क्या लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे लाइन, और पहले में लिखेंगे 1/3, दूसरे में 2/3 और थर्ड में 3/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये टाइप है फ्रैक्शंस का। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। देखो ये रहा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 3 इज़ स्मॉलर देन 4। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा जो छोटा होता है डिनोमिनेटर से उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर डेफिनेशन देखनी हो तो ऑल द फ्रैक्शन जो क्या होंगी लेस देन 1 होंगी उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी है, अगर हम जैसे क्या करें, कोई भी फ्रैक्शन ले ले और उसे डिवाइड करें, उसे डेसिमल फॉर्म में लेके आए, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होगी ना, तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एकदम उससे उल्टा होता है। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वेयर द न्यूमरेटर इज़ बिगर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/2 हो गया, 12/7 हो गया, 12 इज़ ग्रेटर देन 7, 18 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 1 ज़ा 4 हो गया, फिर 4 को क्या करेंगे प्लस करेंगे उसमें जो न्यूमरेटर में लिखा होगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया 5/4 हो गया। तो आप ये समझ लेना कि जो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, पर प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देती हूँ, एक काम करती हूँ लिख देती हूँ।
we can change improper fraction into मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ये मतलब हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट we can't convert proper fraction into mixed fraction and vice versa, ठीक है। हम अब मैंने इस पूरी लाइन का मैं मतलब बता देती हूँ। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद देखो, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ पार्ट, ठीक है। होल नंबर और पार्ट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर प्लस कर देंगे उसमें 3, ठीक है। सॉरी। उसके बाद अब एग्जांपल्स ही हैं, तो एग्जांपल्स में इतना कुछ खास नहीं है, बस मैंने जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया है पहले कि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। सेकंड, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, और हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कभी चेंज नहीं कर सकते, ना ही प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, बट हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो तो यहीं पर ही समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और जो कंसेप्ट आज हमने सीखा है उसे हम एक्सरसाइज में अप्लाई करना देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।